हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट में बहुत अच्छा वर्क कर रहे होंगे, प्लस बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। सो हम अपनी सीरीज़ को ऐसे ही आगे लेकर कुछ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके रिलेटेड आज कुछ लेकर आई हूँ मैं आपके लिए इस लेक्चर में। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस पर्सनल मैनेजमेंट। सो आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और ये दोनों एक दूसरे की विपरीत अवस्था कैसे काम करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट both deal with managing employee, but they differ in their approach, focus and objective। कि जैसे कि हम जानते हैं जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, दोनों में ही हम एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना सीखते हैं। लेकिन एक हो गया हमारा जो शुरू से चलता आ रहा है, जब से हमने इवोल्यूशन के समय से देखते आ रहे हैं कि हम मैनेजमेंट के अंदर जो भी अप्रोचेज़ या जो भी हम थ्योरीज़ अप्लाई करते थे वो पर्सनल मैनेजमेंट से आती थी। ट्रेडिशनल अप्रोच हम यहाँ पर यूज़ किया करते थे। बट करंट सिचुएशन क्या कहती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अभी मॉडर्न एरा है। तो आइए इसी के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट दोनों अपने अपने आप में एक विशेषता रखते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। Here are the difference between personal management and human resource management. Let's see. Very first, we want to know about the meaning. So, personal management is a traditional approach to managing employee, जहाँ पर हम एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो इवोल्यूशन के समय से हम सेम ट्रेडिशनल अप्रोच को ही फॉलो करते आ रहे थे। नाउ human resource management, so it's a modern and strategic approach to managing people। यहाँ पर हम मॉडर्न एरा के अंदर आ गए, 21st सेंचुरी के अंदर आ गए और मॉडर्निटी को इसमें हमने इम्प्लीमेंट किया। अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तरीकों में कुछ नई स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट की। द फोकस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेशन, कि जहाँ पर पर्सनल मैनेजमेंट में एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया जाता है, तो उसी की अपेक्षा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस ऑन एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि जो भी एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर फोकस रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर मॉडर्न और स्ट्रैटेजिक थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ द अप्रोचेस ऑफ इट, सो पर्सनल मैनेजमेंट हैव द अप्रोच ऑफ रिएक्टिव, जहाँ पर रिएक्ट किया जाएगा, एंड देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैव प्रोएक्टिव अप्रोच। Now, orientation. Personal management mainly oriented on employees, की जिसका मुख्य उद्देश्य या पूरा ध्यान रहता है सिर्फ एम्प्लॉयज़ पर, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस ऑन एम्प्लॉयज़ एज अ वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स, की जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या देखता है, क्या ओरिएंटेड रखता है कि ये एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो वैल्यूएबल हैं, तो उस पर ध्यान रखता है। नाउ द स्कोप, सो एज अ ट्रेडिशनल थ्योरी पर्सनल मैनेजमेंट हैव नैरो स्कोप, बट human resource management have very broad and integrated scope decision making. So in personal management, mostly top level management doing the decision making, but in human resource management it involve
मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ टू फॉर डिसीजन मेकिंग। कि जो हमारा अभी करंट सिनेरियो क्या कहता है कि हम फॉलो कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, तो इसके अंदर सिर्फ टॉप लेवल का मैनेजमेंट जो है वही हायर अथॉरिटीज़ डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगी, हम अपनी डिसीजन मेकिंग में मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज़ को भी एड ऑन करेंगी, उनकी भी विचार विमर्श परामर्श पर ध्यान देंगे। नाउ द मेन कंसर्न ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट rules, policies, wages, and working conditions. Now, the human resource management कि human resource management किन चीज़ को कंसर्न करता है? It concern the talent management, performance, engagement and the development. और किन चीज़ों का किन डेवलपमेंट हम यहाँ पर दिख रहे हैं? जो एम्प्लॉयज़ है, जो हमारे लिए एक एसेट्स की तरीके से काम करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। Now, time perspective. So, personnel management have short-term duration for their work, but human resource management have a long-term strategy. Now, training. So, personnel management focus on a job-related skills, but human resource management focuses on कंटिन्यूस लर्निंग एंड करियर डेवलपमेंट। की जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है कि सिर्फ एक ही जगह पर फोकस नहीं रखता, अलग अलग पूरा जो हमारे पास मैन पावर है उसकी कंटिन्यूस लर्निंग की भैया वो कंटिन्यू सीखते भी रहें और उनका करियर के अंदर भी डेवलपमेंट होता रहे, इन चीज़ों पर ध्यान रखती है, इन चीज़ों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। नाउ एम्प्लॉय रिलेशन. So, personal management mainly focuses on resolving disputes, but the human resource management focuses on engagement, participation and commitment of employee relationship. कि जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ डिस्प्यूट जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर ही ध्यान नहीं देता, साथ ही साथ एंगेजमेंट पर भी फोकस रखता है, जो पार्टिसिपेशन है, जो मतलब उन्हें जो कहा गया उन्हें पूरा करना है, इस तरीके से काम करता है एम्प्लॉय रिलेशन के लिए। नाउ द पर्सनल मैनेजमेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम करता है पर्सनल मैनेजमेंट, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? स्ट्रैटेजिक यहाँ पर काम करता है, मतलब नई स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट यहाँ पर करता है। गोल्स. सो पर्सनल मैनेजमेंट का गोल क्या होगा? एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल थ्रू इफेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो हमारे पास मैन पावर वर्क कर रहा है उनका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके अपने गोल को अचीव करना ये कार्य करता है। नाउ द की डिफरेंसेस आर personal management equals to managing employees, but human resource management equals to developing and strategically managing people to achieve organization objective. In simple, we can say personal management in an organization may focus on maintaining attendance record, processing salaries and handling employees grievance, and in human resource management, the organization additionally focus on talent acquisition, employee development, performance management, motivation, retention, succession plan, strategic workforce planning. So I hope you will understand the proper criteria of it. Thank you.